जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा एडिशन ऑफ फोर्सेस। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीपल फोर्सेस लाइक भी हो सकती हैं, अनलाइक भी। तो एक बॉडी पे लग रही हैं तो उनका जो सम निकालना है हमने, वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल या नेट फोर्स क्या है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एडिशन ऑफ फोर्सेस आना चाहिए, फोर्सेस को ऐड करना आना चाहिए। तो पहले हम नोट से जो है इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। एडिशन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर, इट कैन बी एडिड यूजिंग द हेड टू टेल रूल, जो कि आपने चैप्टर 2 में भी कवर किया है। तो हेड टू टेल रूल का आपको आइडिया होगा। हम फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स इज़ द वेक्टर सम ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे दो या दो से ज़्यादा जो फोर्सेस लग रही हैं उनका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट। और आप किसी भी ऑर्डर में उन फोर्सेस को प्लस कर लें तो आंसर जो है वो सेम आएगा। ऑर्डर जो है वो चेंज करने से रिजल्टेंट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बुक के अंदर एक जो एग्जांपल है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, उसी से हम समझते हैं इसको। जी, तो यहाँ पे यही बताया गया कि चैप्टर 2 में हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा है तो उसके थ्रू हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 4.1। अब इसको हम देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है जी कि लेट अस ऐड थ्री फोर्सेस वेक्टर F1 F2 F3 हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 200 न्यूटन, 300 न्यूटन एंड 250 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल। अब तीनों के एंगल भी बताए गए हैं, मैग्नीट्यूड भी बता दिए गए हैं विद एक्स एक्सिस। बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल, अब स्केल भी दे दिया गया है कि 100 न्यूटन फोर्स को 1 सेंटीमीटर आपने ड्रा करना है। तो वी कैन ड्रा द फोर्स वेक्टर एज शोन इन फिगर। अब आपको पता है कि 100 न्यूटन को अगर हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले रहे हैं तो ये 200 है तो ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी और ये 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो अब इनको हम जो है वो सेंटीमीटर के लिहाज से ड्रा करेंगे। हेड टू टेल रूल, to add these vector we apply head to tail rule as displayed in 4.2। तो 4.2 को देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने है। ये सिंपल उन्होंने जो है उनके एंगल्स बताए हैं। F1 का 30 है, F2 का जो है वो 45 है, F3 का 60 डिग्री है। तो इन्हीं एंगल्स को यूज़ करके सबसे पहले हम F1 को ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने 30 डिग्री पे F1 को ड्रा कर दिया। नेक्स्ट जो है वो हमने F2 को ड्रा किया यहाँ पे अगेन 45 डिग्री पे, और 3 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई और ये ख्याल रखना है कि इसके हेड पे इसकी टेल स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो F3 था उसका एंगल देखा तो वो 60 डिग्री है। तो यहाँ अगेन हमने जो है 60 डिग्री पे F3 को 2.5 सेंटीमीटर की लाइन से डिस्प्ले किया। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें यहाँ बाकी सब जो हैं उनके हेड से टेल नेक्स्ट वाले की जुड़ी होती है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये पहले की टेल से और लास्ट वाले के हेड से अटैच होता है। तो ये रिजल्टेंट के लिए जस्ट ऐसे होता है, बाकी तमाम जो है वो हेड टू टेल ही आपको जुड़ी नज़र आएगी। तो इसका जो है लास्ट पे हमने एक लाइन के थ्रू इन इसकी फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से अटैच करवाया, और जो हमारे पास लाइन की लेंथ आई वो आई है 7.1 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका ओवरऑल एंगल देखें तो वो हमारे पास 43 डिग्री बना है। अब सूटेबल स्केल के लिहाज से 7.1 को जो है वो आपने कन्वर्ट कर लेना है। 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के इक्वल है, तो 7 है। तो 7 जो है वो 700 न्यूटन के इक्वल फोर्स है रिजल्टेंट इनकी टोटल अगर सम किया है। और 0.1 से मुराद है कि 10। ठीक है, यहाँ पे 0.1 जो है वो जब आप कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में तो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 7.10 न्यूटन, सॉरी 710 न्यूटन जो है वो आपकी फोर्स आएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि मेजर्ड लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 7.1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 710 न्यूटन। अब वापस उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए। एंड डायरेक्शन इज एट एंगल 43 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और जो रिजल्टेंट का एंगल मिला है वो 43 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस से इस साइड को आपने काउंट किया, वाई एक्सिस से नहीं किया। तो ये था एक सिंपल सा जो है वो हेड टू टेल रूल की एग्जांपल, और उसको हमने ड्रा करके जो है वो समझा है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो